गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपका एनपीओ का एक क्वेश्चन कराया टेबल फॉर्मेट वाला, आज फिर एक क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए टेबल फॉर्मेट वाला ही एडजस्टमेंट जो है, लेकिन थोड़ी हाई लेवल थोड़ी उससे हाई लेवल। अब ये हाई लेवल क्या है तो एक बार तो समझ लीजिए, पेपर में आपको ये टेबल फॉर्मेट के आने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो मैं ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन ऑफ ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको आपके स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और फिर इसका एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ओके, इन द फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान दो। ओके चलिए, हाँ बेटा इधर ध्यान दीजिए। हेलो, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ऑफ रिलेटिंग टू सुषमा। अब सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, तो जलगांव में एक सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसका अपने को डाटा गिवन दिया है। डाटा कौन सा गिवन दिया है? इन द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड, ये कौन सा अकाउंट है? हाँ, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, करंट ईयर अपना ये, और उसकी बैलेंस शीट है। यानी फिर से फाइनल अकाउंट में करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पूछा है, और सिर्फ और क्या पूछा है अपने को उसने? बैलेंस शीट, बस। ओके क्लियर? मैंने प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं पूछी है। अगर कैपिटल फंड नहीं दे रहा ओपनिंग तो अपने को बनानी पड़ेगी, चाहे पूछे चाहे नहीं पूछे। फिर नीचे से वर्किंग नोट देके आना, क्या वर्किंग नोट, समझा आपको क्लियर? और अगर प्रीवियस कैपिटल फंड गिवन है, कैपिटल फंड गिवन है, तो हमको नो नीड टू प्रिपेयर अ ओपनिंग बैलेंस शीट, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गिवन है। दिख रहा है आपको? चलो अब यहाँ पे यानी रिसिप्ट साइड में 5 कैटेगरी के जो आइटम आते हैं, उसमें से एक कैटेगरी का आइटम अपन इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? चलिए कौन सा वाला? रिसिप्ट साइड में लास्ट ईयर एसेट्स, प्रीवियस ईयर की एसेट इग्नोर करना है, और पेमेंट साइड से प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज, बाकी सब लेना है। ओके, रिसिप्ट साइड में 4 कैटेगरी के आइटम लेंगे, वैसे टोटल 5 होते हैं, और यहाँ से भी 4 कैटेगरी के आइटम लेंगे। क्लियर पिक्चर? अब कौन कौन से कैटेगरी के आइटम कहाँ पड़े होते हैं, कहाँ जाएंगे, आपको मैंने प्रीवियस सेशन से डिस्कस किया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला आता है ओपनिंग बैलेंस, ये कैश बैलेंस है ओपनिंग का, ये लास्ट ईयर की एसेट है, तो ये इग्नोर करना। क्या करना ये? हाँ, क्योंकि अपने को ओपनिंग बैलेंस बनानी नहीं है। सब्सक्रिप्शन, अच्छा इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक बोल रहे थे आप, क्वेश्चन में क्या है? अच्छा यहाँ पे 1,03,000 ना, तो 1,03,000 चाहिए, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है, अपन सुधार लेंगे इसको। हाँ, कितना अमाउंट? 1,00,000, सॉरी हाँ, 1,03,000 ना, 1,03,000 बराबर है, तो 1,03,000 चाहिए। ठीक है, क्लियर पिक्चर? चलिए, तो सब्सक्रिप्शन अपने को 1,03,000 है। सब्सक्रिप्शन क्या है? अपनी रेवेन्यू इनकम है, तो ये इनकम में जाएगी। एंट्रेंस फी, अब एंट्रेंस फी के लिए कुछ नहीं दिया रहा, तो अपन उसको क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल, लेकिन उसने स्पेसिफाइड किया रेवेन्यू, तो आपको फिर रेवेन्यू इनकम ट्रीट करके इसको इनकम साइड में लिखना पड़ेगा। लाइफ मेंबरशिप भी वैसे भी अपने मालूम है एक ही बार मिलती है मेंबर से। मैंने आपको याद है बताया था कि जब कोई क्लब वगैरह बनता है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक मेंबर जो वन टाइम इन्वेस्ट करता है उसको तो लाइफ मेंबरशिप फी। जैसे मैं आपको बताया था अकोला ये सिटी स्पोर्ट क्लब बनाया था जब, तो उसमें लोगों ने मेंबरशिप लिया था, तो लाइफ मेंबरशिप फी एक बार भरना पड़ता है, वो इनिशियल पीरियड में सिर्फ, तो वो लाइफ मेंबरशिप फी अपनी कैपिटल इनकम होती है। लेकिन इसने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है रेवेन्यू, तो यहाँ पे रेवेन्यू करेंगे। इफ नथिंग इज गिवन इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल इनकम। ओके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेची इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये कैपिटल इनकम है। पूछो क्यों? ये किसी पर्पस के लिए मिल रही, अगर डोनेशन किसी पर्पस के लिए मिला तो कैपिटल इनकम होती है। अब ऐसे तो उसको कैपिटल फंड में ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा ध्यान गया टेबल फॉर्मेट में, और टेबल फॉर्मेट में बिल्डिंग फंड दिया है क्या? उसने दिया है, तो ये बिल्डिंग फंड और लायबिलिटी बनी हुई है, तो जिसका फंड बना हुआ है तो उसकी डोनेशन भी उसमें जाएगी। क्लियर पिक्चर? तो कैपिटल फंड में ऐड ना करते हुए बिल्डिंग फंड में ऐड करना, ये याद है आपको? सिखाया हुआ सब चीजें मैंने आपको। ओके चलो, तो ये कैपिटल इनकम में इसका एक ही इफेक्ट होगा, बिल्डिंग फंड में ऐड।
अब जाएंगे एसेट्स पेमेंट साइड में। अब पेमेंट साइड में 4 कैटेगरी के आइटम मिलेंगे। इसको चुप करो भला, शांत बैठो, कब से बड़बड़ कर रहे हो। हाँ हाँ, फिर तू बोली ए शांत, देख इधर। पेमेंट साइड में 4 कैटेगरी के आइटम आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, करंट ईयर के एसेट्स, लास्ट ईयर लायबिलिटी और करंट ईयर लॉसेस। ओके, अब उसमें से एक कैटेगरी का आइटम इग्नोर करना है। वो कौन सा? लास्ट ईयर की लायबिलिटी इग्नोर करना, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाई नहीं तो कहां डाले उसको अपन। क्लियर? चलो, फर्नीचर एसेट है, मेडिसिन एक्सपेंस, मेडिसिन एक्सपेंस है भैया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ऑनरेरियम का मतलब होता है सत्कार करना। सत्कार किया, उसमें फूल माला शाल, फिर उसमें वो लगता ना क्या बोलते इसको, नारियल, तो खर्चा था इसका, तो खर्चे को बोलते हैं ऑनरेरियम एक्सपेंसेस। ओके, तो ये भी एक्सपेंस है। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंस है, रेवेन्यू। जनरल एक्सपेंस है, रेवेन्यू। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वेरी गुड। फिक्स डिपॉजिट एसेट है। आप देखो, नोटिस करो, फिक्स डिपॉजिट साल के एंड में लगाए हुए आज, देखो ना। और अगर साल के एंड में नहीं लगा होता ना, तो इस पे हिडन इंटरेस्ट दिखाना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर इनकम होती थी मेरी, सिखाया हुआ है ना। एट द गिवन रेट ऑन द गिवन अमाउंट कैलकुलेट इंटरेस्ट, याद है आपको? हाँ, ये तो इत्तेफाक था कि पेपर वाले ने इतना हार्ड नहीं करके दिया। वहां पे तुमको उसने क्या करके देगा, वो इसने लास्ट डे पर दिखाया था एफडी, तो एफडी लास्ट डे पर उसने रखा आज के आज ही, तो आज का इंटरेस्ट मिलेगा उसको, अब जो होगा अगले साल से। और ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये अपनी करंट ईयर की एसेट है। हो गया इफेक्ट यहाँ पे। अब आता है टेबल फॉर्मेट। अब टेबल फॉर्मेट में जो चीज दी हुई है ना, सबसे भारी है, ध्यान दो। अब ध्यान दो, अब सब लोग अपनी पेन वगैरह सब रख दो, सब 10 मिनट का कार्यक्रम है, समझ में आ गया, सॉल्व करके छुट्टी। चलो इधर आओ। हाँ, फिर बोलू क्या? चलो, हाँ, तो मैं ध्यान दो स्टूडेंट्स, देखो। अब यहाँ पे टेबल फॉर्मेट पिछला भी गया है, एग्जाम्पल अभी भी है, लेकिन यहाँ पे लेवल बढ़ा के दिए, और पेपर में अगर आएगा तो ये लेवल आएगा, वो लेवल नहीं आएगा, ये लेवल। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर वाला तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अटका सकता है, और इसके और में कुछ आता भी नहीं है, ध्यान दो, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, अब सबसे पहले यहाँ पे तो क्या है, क्या देखो। अब यहाँ पे उसने दिया है, बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2019 का, यानी अपना ओपनिंग बैलेंस, और इसी को अपन लास्ट डेट दे सकते हैं, प्रीवियस लास्ट डेट 31 मार्च, यानी ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये सब लास्ट ईयर के ट्रांजेक्शन है। ओके, लास्ट ईयर का बैलेंस है, और करंट ईयर के बैलेंस कौन से? क्लोजिंग वाले बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, अब क्या हुआ, अब जैसे ही मैं गया लास्ट ईयर, तो मैं जब डे 1 पे आया था, तो मेरे को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 9,000 रुपए, यानी प्रीवियस ईयर 9,000 रुपए मुझे किससे लेना बाकी था। तो ये प्रीवियस ईयर की क्या होंगी, मेरी एसेट, ये प्रीवियस ईयर की एसेट। और फिर करंट ईयर की भी दिख रही 10,000 बाकी है, तो करंट ईयर की तो मेरी इनकम है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहे चाहे इनकम रहे, कोई भी नया आउटस्टैंडिंग तभी बनता है पहले जब पुराना पेड होता। मैंने आपको याद करो कराया था एग्जांपल एक, कोई भी पुराना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब तक पेड नहीं होता है, रिसीव नहीं होता है, इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव होंगी और एक्सपेंस पेड होगा। आउटस्टैंडिंग दोनों होता है, एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है, बराबर है कि नहीं? तो ये पिछले साल जब मैं था तो मुझे 9,000 रुपए किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन का लेना बाकी था, तो ये मेरी लास्ट ईयर की एसेट थी, क्या मेरी वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। लेकिन ये साल की जो सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन, इसमें ये अमाउंट मिली हुई है,
यानी 1,03,000 रुपए ये पूरे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसमें 9,000 रुपए जो है ना ये प्रीवियस ईयर के एडेड है इसके अंदर। अब सर ये मिल गए ऐसे कैसे मालूम पड़ा? आप तो दिखा रहे हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बन गया ना, इसलिए क्योंकि नई आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग तभी बनती है जब पहले पिछले साल की पेड होती है, फिर चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। ये इनकम वाला पॉइंट है, समझा क्या आपको? यानी 1,03,000 में 9,000 रुपए मिल चुके हैं। अब बताओ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में अपने को लास्ट ईयर का एक भी ट्रांजेक्शन चलता क्या? तो मुझे अगर करंट ईयर की इनकम देखनी है, करंट ईयर की इनकम, नंदिनी एग्जांपल सीख ले पूरा, करंट ईयर की इनकम देखनी है इनकम, तो मेरे को ये चलेंगी क्या? तो पहला काम इसको निकालो। क्या करोगे? क्यों निकालेंगे समझा आपको क्लियर? क्योंकि ये लास्ट ईयर की चलती नहीं, प्लस करंट ईयर की ये इनकम आउटस्टैंडिंग लेना बाकी है तो इनकम भी है और प्लस मेरी एसेट भी है, तो इसको दो इफेक्ट करना। क्या करोगे दो इफेक्ट बताओ? करंट ईयर की इनकम में ऐड और एसेट में। ये जनरल आउटस्टैंडिंग जो अपने को दिखता है ना वही है बस ये, लेकिन ये प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है जो अपने को ये साल मिली हुई है। ये साल मिली हुई है कोई बताएगा नहीं, ये पहचानना पड़ेगा कैसे? नई आउटस्टैंडिंग तभी बनेगी जब पिछली पेड होंगी या पिछली रिसीव होंगी, क्योंकि एक्सपेंस भी होता है आउटस्टैंडिंग और इनकम भी होता है। समझा क्लियर आपको? फिर अब उसने और घोटाला किया पेपर में, यानी उसने सिर्फ एक ही हेड को पकड़ के ऐसा कंफ्यूज कर दिया बच्चे को, पूछो ही नहीं। अब देखो क्या हुआ है, अब नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। जब मैं पिछले साल था, ये देखो ये बैलेंस कौन सा लगा है? पिछला लगा है ना, तो पिछले साल मुझे किसी बच्चे ने, किसी मेंबर ने 8,000 रुपए दिए थे ये साल के लिए क्योंकि पिछले साल एडवांस था, एडवांस पिछले साल था, लेकिन दिया किस लिए था? अब इनकम रिसीव एडवांस अपन कब लेते हैं याद करो? पिछले साल की लायबिलिटी थी वो, लेकिन ये साल की वो इनकम है ना। अब ये साल अगर उसने पिछले साल भी मेरे को दे दी तो ये साल के तो डबल देगा क्या वो? लेकिन है तो मेरी इनकम ना, तो ये साल की इनकम में प्लस करो। अगर मुझे टोटल इनकम कंप्यूट करनी है तो किसी मेंबर ने पिछले साल मुझे इनकम दिया था सब्सक्रिप्शन, प्लस बोला यार बार बार मांगा मत कर मुझसे, ये ले 8,000 रुपए अगले साल के, यानी ये साल के लिए। अब ये बात थी पिछले साल की, तो पिछले साल मेरे लिए वो 8,000 रुपए जो ये साल के मिले थे लायबिलिटी थी, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में क्या होगा? कहाँ हो गया वो? सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। लेकिन वो मिले किस लिए था? तो ये साल में अगर टोटल सब्सक्रिप्शन इतना है तो ये 1,03,000 में दिए होंगे उसने, उससे मांगूंगा क्या मैं? अब मांगूंगा तो क्या बोलूंगा? भैया पिछले साल पेड है, रिसीव याद है तुमको कुछ? यानी पिछले दे दिया उसने मेरे को, तो मैं डबल मांगूंगा क्या? लेकिन सर्विस मुझे यहाँ दिया तो इनकम भी मेरे को यहाँ पकड़नी पड़ेगी ना उसको। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ये पिछले साल अपने को दिया था ये साल के लिए, तो पिछले साल मेरा वो कर्जा था, लेकिन ये साल मेरी वो इनकम है। क्या है मेरी वो? तो ये इनकम में प्लस होंगी। क्लियर? और जिस तरीके से पिछले साल एक मेंबर आया था उसने ये साल दिया, उसी प्रकार ये साल के लिखा हुआ है 6,000 रुपए ये साल भी मुझे किसी ने दिए हुए हैं, लेकिन ये साल के नहीं अगले साल के। तो बताओ ये साल के लिए क्या है मेरा वो? लायबिलिटी। और ये 6,000 रुपए इसमें इंक्लूड है, इसमें मिले हुए, तो अपने को चलता क्या ज्यादा का मिलना? अपने को करंट ईयर का अगर इनकम देखना है सिर्फ करंट ईयर का, तो मुझे इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना। सोचो। तो ये 6,000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस जो है ये अपने को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और करंट ईयर की लायबिलिटी भी है। अब ये ओपनिंग वालों के दोनों के एक एक पे करना है। पूछो क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं बना रहे, लेकिन जो करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग वाले जो इफेक्ट है करंट ईयर के, ये अपने को दो इफेक्ट करने ही है। अब कहाँ होंगे मैंने आपको शायद समझा दिया अच्छे से। समझा क्या आपको? हाँ, अब एग्जाम्पल करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझेगा। ये मेरी लास्ट वैरायटी है, इसके बाद मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना, मैंने आपका रिवीजन भी ले लिया। क्लियर पिक्चर? आगे अब बिल्डिंग फंड दिया है, फिर बिल्डिंग फंड वही है, आ जाओ। अब बिल्डिंग फंड में बिल्डिंग दिया, बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग क्या है मेरी?
अब पिछले साल के आखिरी दिन जब मैं फर्स्ट डे पर था, पिछले साल के आखिरी दिन पर, करंट ईयर के फर्स्ट डे, बात है क्यों रही, करंट ईयर का फर्स्ट डे बोलो या लास्ट ईयर का लास्ट डेट बोलो, तो मैंने 13 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग दिखा था, दिख रहा ओपनिंग बैलेंस तुमको सबको दिख रहा, हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, ध्यान दो, ध्यान दो, अब जो बता रहा हूँ अब मेरा ध्यान गया पेमेंट साइड में, देखो तो ये साल मैंने कोई बिल्डिंग परचेस की है क्या, नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी मेरे को 13 लाख रुपए दिख रही, क्लोजिंग बैलेंस मेरे को, यानी बस ओपनिंग बैलेंस वही था, क्लोजिंग भी वही था, तो बस 13 लाख उठा के लिख देना बिल्डिंग में, समझ आपको क्लियर। हाँ हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्लोजिंग बैलेंस में वो कम करके देगा वो हिडन डेप्रीसिएशन आता था, लेकिन उसने नहीं करके दिया है, तो ये साल मतलब यानी इसका मतलब साल भर में हमने बिल्डिंग वापरी नहीं है, और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, डेप्रीशिएट होता ही होता है, लेकिन अब नहीं दिया तो हम क्या करेंगे भैया, समझा क्या। हाँ तो इट मींस व्हाट, 13 लाख की बिल्डिंग 13 लाख की रही, नो डेप्रीशिएट, ओके। हाँ यहाँ पे अगर मैं घुमाने के लिए तुमको 12 लाख कर देता था तो 1 लाख रुपए डेप्रीशिएट, क्लियर पिक्चर। तो बस बिल्डिंग उठा के क्या करोगे, सिर्फ 13 लाख की बिल्डिंग एज इट इज दिखाओगे। इन्वेस्टमेंट भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख की थी, 2 लाख ही पड़ी है, तो बस उठा के 2 लाख दिखाना एसेट साइड में, करंट डे के एसेट में, प्रीवियस ईयर तो बैलेंस बनाना ही हम, तो बस इसका इफेक्ट करना, एक इफेक्ट। हाँ कैपिटल फंड, अब कैपिटल फंड ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग हम निकालेंगे, याद करो जोड़ तोड़ करके जो माइनस बचेगा आउटर जाएगा, डेफिसिट सरप्लस जो भी आएगा वो प्लस करेंगे, कोई कैपिटल इनकम होगी तो प्लस करेंगे, और फिर जोड़ तोड़ करके जो बचेगा वो अपन क्लोजिंग कैपिटल। और बिल्डिंग फंड भी ओपनिंग दिया हुआ है, लायबिलिटी क्या ये मेरी लायबिलिटी, और बिल्डिंग फंड ऐड होगी 1.5 लाख रुपए, यानी क्लोजिंग आएंगी 7,50,000, 6,50,000, 5 लाख की थी, 1.5 लाख और मिला ये साल, तो 6,50,000 क्लोजिंग आया। ये क्लोजिंग उठाना दिखाना है अपने को करंट डे की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, खत्म पिक्चर। इसने सिर्फ क्या दिया, ये 2 चीजें, और एक ही हेड पकड़ा उस सब्सक्रिप्शन को, बस बाकी कुछ है क्या। चलो बनाओ स्ट्रक्चर और शुरू करो, मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है। हाँ चलो सॉल्व करेंगे फटाफट। अब डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम्स, अमाउंट। इनर कॉलम बना के आना मैं रिकमेंड करूंगा आपको हाईली। देखो फिर आपको क्या करना है, जगह नहीं है तो मत बनाओ, फिर दो, लेकिन अब क्या कर सकते बेटा। हाँ ओके, क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं, चलो ओके क्लियर पिक्चर। चलिए शुरू करते हैं, पहले कौन सा खाली करें, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलवेज है, चलो करो फटाफट। पहला दिया है कैश बैलेंस, इग्नोर करना है ये, फिर सब्सक्रिप्शन लेके आओ। अच्छा अब सब्सक्रिप्शन में यहां पे रुक जाओ थोड़ा, अब लिखना क्या है, मेन थिंग ये है, ये न्यू वैरायटी है, ध्यान दो। अब सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है, देखो इधर, बाय सब्सक्रिप्शन 1,03,000 बराबर है। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया, देखो इधर, हाँ कहाँ का क्वेश्चन, सॉरी, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको ये साल मिला हुआ है, दिख रहा है तुमको, तो ये साल मिला हुआ है तो अपने को रिसीव्ड है वो, तो यहां से माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे तुमको समझा आपको, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंस में करंट ईयर की इनकम्स, तो माइनस करो, क्या लिखेंगे, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या होंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ ठीक है देखता हूँ मैं, हाँ 2 मिनट ध्यान दो, लिखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्यों लिखा रहा हूं उसमें आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर की अपने को ये साल मिली हुई है और उसमें एडेड है वो, और चलती नहीं हमको, जो कि हमको चलती, हमको यहाँ पे क्या चाहिए सिर्फ करंट ईयर की। तो कितना इंक्लूड है, 9,000 रुपये। निकाल दो, माइनस करो। अब माइनस करने के बाद कितना आया, 91,300। हाँ, अब इसके दो इफेक्ट वैसे कहाँ चाहिए थे, एक तो प्रीवियस ईयर की एसेट थी और करंट ईयर की इनकम में से माइनस किया, इनकम में से माइनस कर दिया, और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं है तो फिर छोड़ दो उसका। लेकिन ये साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपए बाकी है ना, किसी मेंबर्स लेना, तो अपनी इनकम भी है और अपनी एसेट भी है, तो इसके दो इफेक्ट करो। तो यहाँ लिखो, फिर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, कितना, 10,000 रुपए। अब इसके दो इफेक्ट करो, बोला इनकम भी है और लेना बाकी है, तो मेरी एसेट भी है, मेरा पैसा उसके पास पड़ा है ना मेंबर के पास, तो इसके दो इफेक्ट करो। तो इसके दो इफेक्ट करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10,000 रुपए। दो इफेक्ट हो गए, भूल जाओ। कितना हुआ फिर, 1,00,000। ओके, अब यहां पे बता रहा है वो कि 8,000 रुपए पिछले साल किसी मेंबर ने ये साल के लिए दिए थे। तो पिछले साल वो कर्जा था, लेकिन ये साल तो इनकम है, क्योंकि मेंबर को अपना सर्विस दी ना उसकी, तो इनकम है, तो इनकम वो मिली हुई है अपने को, तो हमको टोटल इनकम कंप्यूट करना है, तो वो ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि अपने को यहाँ पे करंट ईयर की टोटल इनकम चाहिए, वेदर इट इज पेड और आउटस्टैंडिंग। याद करो, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, अब लिखो यहाँ पे, देखो नहीं, रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, रिसीव इन एडवांस इन, यानी जो हमको प्रीवियस ईयर रिसीव मिला था वो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। रिसीव इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। ये इसमें प्लस क्यों कर रहे हैं समझा आपको, क्योंकि हम टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, और टोटल इनकम में ये अपने को ये साल जो 1,03,000 आए हुए उसमें नहीं मिली होंगी, क्योंकि जिसने पिछला दे दिया मेरे को वो ये साल डबल देगा, मेरे को नहीं देगा। तो इसलिए कितना है, 8,000 रुपए ऐड कर दो। और अब मालूम पड़ा ये साल 1,03,000 में, ये 1,03,000 में ये साल किसी मेंबर ने 6,000 रुपए ज्यादा के दिए हुए, जो इसमें एडेड है। किसमें एडेड है, ये इसमें। अब बताओ अपने को ज्यादा की चलती क्या, अपने को ज्यादा की चलती क्या, गुनगुन नहीं, तो निकालो फिर माइनस करो। तो क्या लिखेंगे माइनस यहाँ पे, रिसीव इन एडवांस इन करंट ईयर, रिसीव इन एडवांस इन करंट ईयर कितना, तो फिर आउटर अमाउंट कितना आया, 1,03,300। ये करंट ईयर की काट साट की इनकम हुई। अब बताओ ये इसके दो इफेक्ट करना है। अब बताओ ज्यादा का मिलना शुभम अपने लिए क्या है, कर्जा, तो ये इसके दो इफेक्ट करो, कर्जे में दिखाओ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो कहाँ दिखाओ, ऊपर नीचे, नीचे दिखाओ, ठीक है। ऊपर कैपिटल दिखाया करो, अच्छा आता। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, कितना अमाउंट हो गया, इजी है। चलो नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कौन सा है, एंट्रेंस फी, रेवेन्यू बताना ना, लिखो फिर एंट्रेंस फी, बाय एंट्रेंस फी। कितना एंट्रेंस फीस, 1700। नेक्स्ट क्या है, लाइफ मेंबरशिप। वैसे लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, कैपिटल, लिखो, लिख के दिया ना रेवेन्यू,
तो लेके आओ फिर लाइफ मेंबर शिप फीस 18,000। ओके नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है कितना अमाउंट 700 रुपए। ओके 500। ओके फिर नेक्स्ट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, नहीं आएगा यहाँ पे, ये स्पेसिफिक इनकम है तो आपको लेके आ जाओ, खत्म करो उसको। अब डोनेशन बिल्डिंग फंड क्या है, लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी दिखा दो उसको आगे। अब बिल्डिंग फंड कहाँ है अपने पास, एडजस्टमेंट देखो नीचे है, 5 लाख रुपए की है शायद से, इसमें ये साल मिला अपने को डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लेके आओ। ये कैपिटल इनकम है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकम मिल रही जो वो अपनी कैपिटल इनकम होती है, वो एक ही में मिलती है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अच्छा यहाँ पे अगर डोनेशन होती है, जनरल डोनेशन होती है, वो कोई भी देता है बार बार, लेकिन बिल्डिंग फंड के लिए देना है तो वो क्या है, एक ही बार देगा। वो डबल मांग जाएंगे तो बोलेंगे क्या दिया था ना भाई, डबल उसी चीज के क्यों मांग रहे हो। ओके क्लियर मीत, ये हो गया क्लियर, रिसिप्ट साइड पूरा खाली मेरा। अब जाएंगे पेमेंट साइड, सबके एक करेंगे। फर्नीचर क्या है मेरी एसेट, लेके आओ। अब इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, डेप्रीशिएट कुछ भी नहीं है। चिल्लर कितना है, इसकी प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से, और मेरा वीडियो डबल देखना एक बार फास्ट मोड पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन एक्सपेंस, यहाँ 2 बाय आता है, मालूम है ना आपको कितना है मेडिसिन, 7,000 ओनली। नेक्स्ट अरे देखो ना क्या है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, अच्छा डॉक्टर, सॉरी खर्चा है ना, सत्कार करने वाला, ऑनरेरियम टू डॉक्टर कितना, 80,000 रुपए। ऐसा कि सत्कार किया उसने, बाप रे, डॉक्टर से डॉक्टर्स यानी बहुत सारे डॉक्टर की किया होगा सत्कार। हाँ नेक्स्ट है सैलरी टू स्टाफ, खर्चा है मेरा, लेके आओ। नेक्स्ट कौन सा है, जनरल एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे, रेवेन्यू है कितना है। नेक्स्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट है भैया, ये यार ना दवा खाने का आया था, बहुत भारी भारी रहते, उसमें इक्विपमेंट्स आए थे बहुत भारी थे, ये मेरे पेपर में आया था 12वीं में। सर्जिकल, अब तुम कैसे रफ्तार में बोलते, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एसिड है, वहां हमको पहचानने में नहीं आता क्या हो रहा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, कितना है 60,000। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट एसेट, कितना है, नेक्स्ट और क्या है, बैलेंस, कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, लेके आओ। कितना है 5,000, 500 भी है, ठीक है, हो गया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट खाली हो गया पूरा। अब जाएंगे एडजस्टमेंट, सबके 2 इफेक्ट दिखते हैं, जिसके होने हैं, जिसके होने हैं। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी की ओपनिंग का एक ही इफेक्ट किया,
एक इफेक्ट ओपनिंग था, इग्नोर करो। क्लोजिंग के दो इफेक्ट किए, क्लोजिंग बैलेंस का दो इफेक्ट किया ना, रिसीविंग एडवांस का ओपनिंग का एक इफेक्ट किया, क्लोजिंग के दो इफेक्ट किए। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग लाई ना, लेके आओ। अब बिल्डिंग अपने पास पिछले साल भी पड़ी थी और जब तक मैं उसको बेचता नहीं हूं तो स्टिल मेरे पास पड़ी है। तो करंट की भी एक्चुअली कितना है वो देखो, कितना 13 लाख। ये मजा नहीं आया यार, डेप्रिशिएट देना था इसने। फिर इन्वेस्टमेंट भी है, लेके आ भाई इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है, टैली हुआ क्या, होना ही है, हो गया ना। चलो अभी बाकी बचा क्या, कैपिटल फंड। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कैपिटल फंड लेके आओ। ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, कहाँ आएगा, करंट की बैलेंस शीट में। यही तो निकालते अपन, याद करो लास्ट की बैलेंस शीट से। रेडीमेड दिया है तो मगजमारी करना नहीं। कैपिटल फंड कितना है, हाँ 10,13,000। हाँ हो गया खाली पूरा। चलो सबसे पहला काम करोगे, क्लोज करो इनकम डिसिप्लिन, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। एक लकीर, दो लकीर, कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया नहीं बताओ। क्रेडिट साइड बढ़िया तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़िया तो लॉस। प्रॉफिट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, लॉस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। बताओ कौन सा आ रहा भैया, कौन सा आ रहा, पक्का लॉक कर दूं। चलो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे आ रही है ना, यानी प्रॉफिट आएगा कितना रहा बता, बारह लाख, ओ सॉरी कितना, 1,23,500, 1,23,500। डिफरेंस 13,500 रुपया। टू क्या आएगा, ये हॉस्पिटल है क्या है, 10 लाख कितना, 10,13,000 का 13,500 रुपए। कितना है रिटर्न एनआर, एनआर कितना है, एनआर नॉर्मल रिटर्न कितना परसेंट हुआ, 10 लाख का 10% होता था 1 लाख, यानी ये 1% कमा रहे, 1% 2% कमाई। लिखो बेटा, छोटा दवाखाना होता तो इतनी इन्वेस्टमेंट कैसे है, कैपिटल। टू क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम्स, बिजनेस करोगे बराबर एनपीओ है ना, लेके आओ। कैपिटल बढ़ता कम होता है इससे, 13,000, 10 लाख, ये आया क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये, हाँ उसने नहीं दिया ना, क्वेश्चन मार्क दिया ना अपने को। ये 10 लाख, 26,500। चलो टैली करो, आ रहा क्या, टैली हुआ क्या, 16,82,000 पक्का। बिल्डिंग कितने का था, 13 लाख, और इन्वेस्टमेंट 16,82,500। इसी के साथ मेरा एनपीओ होता है। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।